यूपी बोर्ड पेपर अभी कल परसों में ही आपका होने वाला है, बल्कि कल ही आपका यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। सामाजिक विज्ञान में आपको मानचित्र खंड जो है वो बच्चों को आता है, काफी ज्यादा कभी कभी परेशान करता है। बच्चे ये नई कंडीशन समझ पाते हैं कि हमको भारत में किस स्थान पर क्या भरना है और कैसे उसको कहाँ पे दर्शाना है। इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चन आप लोगों से विभिन्न प्रकार के बनते हैं, देखिए कैसे आप भारत के मानचित्र में भरेंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि वह स्थान जहां 1920 में सितंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? अब कोलकाता आपको दर्शाना है, तो सबसे पहले कोलकाता के पास आप एक बिंदु रखेंगे, गोल निशान बनाएंगे और फिर थोड़ा इधर दूर एक लाइन खींच के लिखेंगे कोलकाता। क्या लिखेंगे? कोलकाता। ये कांग्रेस का अधिवेशन है। नीचे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सितंबर। क्या लिख सकते हैं? सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में। आप यहाँ पे इसको स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कोलकाता के साथ में 1920 कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सन था, बहुत महत्वपूर्ण ईयर था, इसलिए एक महाराष्ट्र में स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं नागपुर। क्या बोलते हैं? अब इसको आप यहां लिख देंगे नागपुर। क्या लिख देंगे? नागपुर। ये महाराष्ट्र में नागपुर भी पड़ता है, यहां भी 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दो बातें आपकी स्पष्ट हो गई। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन दो हुए थे। फिर 1920 के तुरंत पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो इसमें आप लोग लिखेंगे अमृतसर। क्या लिखेंगे? अमृतसर। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में हुआ था। अब ध्यान रहे, अमृतसर को आपने यहां पे दर्शाया है, आपने यहां पे लिखा जरूर है ताकि मानचित्र में स्पष्टता रहे, आपको आराम से दिखे, कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर आराम से जान जाए, इसलिए आपने इसको यहाँ पे लाइन खींच करके लिख दिया है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से राज्यों से ही और बन जाता है कि वह स्थान जहां 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको आप लोग लिख देंगे 1916 में लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसमें समझौता हुआ था कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। फिर उसके बाद में यहां पर चेन्नई पड़ता है, दक्षिण भारत में एक राज्य पड़ता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? चेन्नई। उस समय इसका नाम मद्रास था। क्या नाम था इसका? मद्रास नाम था। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था या चेन्नई में हुआ था। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्थान जहां पर खनिज तेल के लिए, तेल से भी पूछा जाता है, लेकिन आप लोग खनिज तेल के लिए सबसे पहला स्थान, तो ये चूंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूं सन वाली बात है, तो यहाँ पर 1922 ईस्वी में, 1922 में सबसे पहला गुवाहाटी में कुआं खोदा गया था। गुवाहाटी में सबसे पहला तेल का कुआं यहाँ पर खोदा गया था। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं असम। क्या लिख सकते हैं? असम। यहाँ पर खनिज तेल सबसे पहले कुआं खोदा गया था 1920 में। इसके बाद आप लोग एक यहाँ पर भारत से विभाजित उस समय नहीं हुआ था, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है लाहौर। क्या स्थान पड़ता है? लाहौर। 1929 में कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अर्थात अपने देश को अंग्रेजों से पूरी तौर से स्वतंत्र कराने के लिए मांग इसी अधिवेशन में कांग्रेस की हुई थी। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे अधिवेशन से, इतने ही कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इतने अधिवेशन अगर आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पुशअप होंगे वो आप करके देखिए। बच्चों आपके लिए इसमें थोड़ा गांधी जी के विषय में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि गांधी जी भारतीय राजनीति में आए तो उन्होंने क्या क्या किया, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले गांधी जी से जोड़ते हुए ले चलेंगे। तो हम बताएंगे आपको कि गांधी जी भारत में किस स्थान पर जन्मे थे। तो गुजरात ये आपका राज्य है, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आपका पूरा राज्य जो पड़ रहा है इतना गुजरात है। अब गुजरात राज्य में गांधी जी यहाँ पर काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर में जन्मे थे, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे सीधे दर्शा देंगे पोरबंदर। क्या लिख देंगे? पोरबंदर। ब्रैकेट में आप लोग गुजरात लिखना नहीं भूलेंगे, गुजरात। ये गांधी जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर गांधी जी 1869 ईस्वी में जन्मे हुए थे। उसके बाद में गांधी जी ने क्या क्या किया भारतीय राजनीति में, अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब भारत में आए तो उन्होंने क्या क्या किया, तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहले 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए। सत्याग्रह आंदोलन क्या थे? जो किसान
भाई हमारे देश में थे, उनको अंग्रेज परेशान कर रहे थे, तो उन लोगों को किसानों से निजात दिलाने के लिए, आराम दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने गुजरात बिहार के चंपारण में चलाया था। कहां पे चलाया था? चंपारण बिहार में एक प्रांत पड़ता है जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन या नीलहा आंदोलन इसे बोलते हैं। ये चंपारण गुजरात में चला था और ये बिहार में चला था। बिहार में 1916 ईस्वी में ये आंदोलन चलाया गांधी जी ने। सत्याग्रह आंदोलन पहला आंदोलन ये था, चंपारण में चला था नील की खेती के लिए। उसके बाद में गांधी जी ने अपना दूसरा आंदोलन जो चलाया वो गुजरात के खेड़ा में चलाया था। इसमें भी किसान के लिए आंदोलन चला था, किसानों को अंग्रेज परेशान कर रहे थे, तो ये खेड़ा में, इसे किसान सत्याग्रह भी कहते हैं। खेड़ा में चला था, ये गुजरात में चला था। कहाँ चला था? गुजरात में। ये 1917 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1917 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में चला था। और उसके बाद अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों को अंग्रेज परेशान कर रहे थे, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह ये चला था 1918 में। और 1918 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। तो गांधी जी से 3 फैक्ट आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार आप लोगों को परेशान करते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में चलाया था। गांधी जी ने दूसरा चंपारण 1917 में खेड़ा गुजरात में चलाया था। गांधी जी ने तीसरा चंपारण जो चलाया था वो चलाया था, सत्याग्रह जो चलाया था वो चलाया था आपका इसमें अहमदाबाद गुजरात में। अब इसके बाद आगे की बात आपको मैं बताऊंगा कि गांधी जी के द्वारा ही कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलन जो 1920 में चला था असहयोग आंदोलन, 1930 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में चला था भारत छोड़ो आंदोलन, जिनसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर लिखने को आते हैं और आपको लिखना होता है। अब जरा देखिए, इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि वह स्थान जहां पर आनंद भवन है, इससे बहुत है, आनंद भवन पी यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जहां है और आनंद भवन जहां है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, या इंदिरा गांधी का जन्म कहां हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे प्रयागराज यूपी। क्या बताएंगे? प्रयागराज यूपी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये आपका हुआ था। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और मिल जाता है, एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अभी मैंने आपको कांग्रेस का 1916 अधिवेशन बताया लखनऊ में, लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पूछ लेगा आपसे वह स्थान जहां भारतवर्ष की राजधानी है या भारत का सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लिखेंगे नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और यही उत्तर भारत देश का सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनता की अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो यहीं पर स्थित है। उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, वह स्थान जहां पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। फिर वही आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। 1921 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन चला वो लखनऊ से ही चला था। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपका राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत। अभी इसके बाद में मेरा एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको भौगोलिक मानचित्र के विषय में बताया जाएगा। भारत में नदियां कहाँ हैं, पर्वत कहाँ हैं, या फिर भारत से संबंधित फसलों के उत्पादन से जो भी क्षेत्र हैं वो इसके बाद वाले वीडियो में बताए जाएंगे। आप लोग इस ग्रुप पे आकर के, इस चैनल पे आकर के बहुत कायदे से अपनी पढ़ाई करिए और अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर बनाए। धन्यवाद।